ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। चिन्मय मिशन अमृतसर के सब ट्रस्टीज, कमिटी मेंबर्स, डिवोटीज और डेलीगेट्स एंड स्पेशल अविनाश जी, बाकी जितने भी डेडिकेटेड डिवोटीज एंड वर्कर्स फॉर चिन्मय मिशन अमृतसर, इस प्रकार के एक अनोखा एक दिन का कार्यक्रम 27 फरवरी में शुरू हुआ था और आज फिर हम 17 अप्रैल में बैठे हैं। ये कोई बता सकता है कि 27 फरवरी में कौन नहीं आए थे? हाथ उठाइए। 27 फरवरी में माय गॉड, पता है हाथ कितना आए उठा? लगभग 50% से ज्यादा। अगर आप लोग नए हैं, पुराने वाले गए कहाँ? उन्होंने सोचा, कुछ लोग ने सोचा ये रिपीटेशन होगा तो इसलिए हम नहीं जाते हैं। क्या अविनाश जी कुछ बोल रहे हैं आप? अच्छा, एनकरेज नहीं किया पुराने वालों को, क्योंकि फिर आके बोलेंगे वही चला रहे हैं, बोरिंग होगा। तो जो नए वाले हैं वो लाभान्वित हो, बेनिफिट पाए। जो लास्ट टाइम उनको मिला नहीं था वो उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में दिया गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर है। चलिए, अच्छा, अभी हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक के मैं 40 मिनट तक एक थ्योरी बताऊंगा, 10-15 मिनट हम लोग प्रैक्टिकल करवाएंगे। टॉपिक है कि हाउ टू गेट हैप्पीनेस, पीस ऑफ द माइंड। एक है पीस ऑफ माइंड, जैसे अभी अब अविनाश जी इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया। मनुष्य क्या चाहता क्या है? तो हर क्षण सुख चाहता है, आनंद चाहता है, तो उसके लिए उसको पीस ऑफ माइंड जरूरत पड़ता है। तो अभी प्रश्न होगा, स्वामी जी मेरा पीस ऑफ माइंड है नहीं क्या? ना, नहीं है। क्यों? ये मोबाइल बीच बीच में हैरान करता है। तो इसलिए आप कृपया मोबाइल को बंद करें, स्विच ऑफ करें, देख लें ये जो मोबाइल है आपका स्विच ऑफ हुआ कि नहीं, और पड़ोस को दिखा दें कि मेरा स्विच ऑफ हुआ है। ज्यादातर आप समझते हैं कि हो गया है और होता नहीं है, वो फिर आ जाता है। अच्छा, ये अभी माइंड जो है ना पीसेस है। ये पीस ऑफ माइंड के लिए अनेक मेथड हमारे ऋषियों ने बताया। एक मेथड है भगवान का नाम है। चलिए 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं और मेरे बाद आप गाओगे। मैं 2 बार गाऊंगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप 2 बार गाइए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव, माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद, गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल, गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। क्षीराब्धि शयन नारायण, श्री लक्ष्मी रमण नारायण, श्री लक्ष्मी रमण नारायण, ओम नमो 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 नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, सद्गुरुनाथ महाराज के। एक थिंकर ने कहा, लाइफ हैज नो मीनिंग। अच्छा, लाइफ हैज नो मीनिंग? नो नो। देन व्हाट इज लाइफ? इट इज एन अपॉर्चुनिटी to create the meaning in the life. As such, life has no meaning, but it is an opportunity to create the meaning of the life in life, and that is called life management. कितना सुंदर है। देखा जाए, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। पर्पस ऑफ द लाइफ, एम ऑफ द लाइफ, एम्बिशन ऑफ द लाइफ, देखा जाए तो अलग अलग है, रिलेटिव टर्म है, मगर इट इज एन अपॉर्चुनिटी इन लाइफ ओनली वी कैन गेट, एंड स्पेशली इन दिस ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बर्थ, कि एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है, हमें एक अवकाश मिलता है, हमें एक परिस्थिति मिलती है कि हम कुछ इस लाइफ के बारे में जाने। और इसीलिए जो शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है। भागवत में तो बहुत छोटा सा श्लोक है, जीवस्य, जीवस्य माने हमारे लिए, जीव, हम लोग जीव है, तो जीवस्य क्या है? तत्व जिज्ञासा, टू नो द गॉड, टू नो हु एम आई, टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ, बस यही लक्ष्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। कितना छोटा समय बता दिया। सो द मीनिंग ऑफ लाइफ एज सच नथिंग, बट इट इज एन अपॉर्चुनिटी। इन ओनली लाइफ वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। जिसने अवेल किया वो अपॉर्चुनिटी, बस उसने ढूंढ लिया। देखो, समुद्र में ऐसे ही गोता मारने से कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे आप थकान हो गए, मगर कुछ ऐसे हैं जो अपना लक्ष्य सोच करके जाते हैं, अंदर क्या है, कोरल से, फिर रत्न है, इसलिए उसका नाम ही है रत्नाकर। आज आप एपिसोड में भी देखेंगे, नाम है रत्नाकर से कैसे वाल्मीकि, अर्थात ये नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स। जीवन में अगर नॉलेज आ गया तो आपका जीवन धन्य हो गया।
जीवन में अगर नॉलेज नहीं आया, जीवन धन्य नहीं है। आप क्यों आए हो ना, स्वामी जी हमें पता नहीं क्यों आए। मेरे फ्रेंड ने बोला कि संडे है, वैसे तो फ्री हो, चलो आ जाओ, आ गए। फिर देखा कि ड्रेस एक मिलता है, पहले देखा कि ड्रेस इसको क्या कैसे लग रहा है, तो जो पहले बार देख रहे हैं उनको लग रहा है ऑकवर्ड लग रहा है, इसको पहनना है ना, परमानेंट पहनना पड़ेगा क्या? नहीं, परमानेंट नहीं पड़ेगा। इन्होंने कहा ना कि नहीं, आपको उतार के जाना है। अभी एक दिन के लिए, अभी से लेकर के 2 बजे तक आप संन्यास है, 1 डे संन्यास, टेम्पररी संन्यास। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते रहे टेम्पररी संन्यास, 1 डे संन्यास। फिर कहा गया है आपको 2 बजे उतार देना है, तो इसका अर्थ क्या संन्यास उतार देना है? नहीं, कपड़ा उतार दो, मन में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको मन में रखो और वही ही प्रैक्टिकल करो। नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स। जो नॉलेज मिला है रियली, ये बहुत, जैसे क्रिकेट में 50 जो टेस्ट मैच से बहुत लंबा है, आजकल टेस्ट मैच बहुत कम होता है, फिर धीरे धीरे 1 डे का 50 ओवर्स है, वो भी सारा दिन चला जाता है। अब देखें 20 ओवर्स है, मुझे लग रहा है कुछ दिन के बाद 10 ओवर्स होगा, फिर उसके बाद कुछ होगा खेलेंगे ही नहीं है, इसे ही लगा देंगे, सट्टा ऐसे बोलते हैं ना। अब अभी भी चलता है सट्टा, बीच में तो बहुत चला था, क्लाइमैक्स हुआ था, खिलाड़ी वाले दूसरे वाले। देखो, जीवन में आप सट्टा नहीं लगा सकते हो। जीवन में अगर आपको सट्टा लगाओगे तो धोखा खाओगे। जीवन में आपको जीना पड़ेगा। आज ही मैं मॉर्निंग भागवत में प्रवचन दे रहा था ऑनलाइन में, उसमें देखो जो बलि है वो भगवान वामन बनकर का आए हैं, और बलि ने कहा कि मैं अभी आया इन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में, मैं एक दीक्षित हूं, मैं डिटर्मिनेशन हूं, संकल्प हूं। अभी कोई भी ब्राह्मण आता है तो मैं दूंगा, ये संकल्प है। और आप बड़े तेजियान लग रहे हो, आप यंग हो, 8 साल के लड़के हो, और आपको देखते ही अच्छा लग रहा है। कौन है आप? मैं आपको भी दे रहा हूं, क्या मांगोगे देना, लिखा हुआ है, गाम, गाय, कांचन, धन, पत्नी, स्त्री, ब्राह्मण कन्या, राजा, क्या चाहते हो, लंबा लिस्ट बता दे। बामन भगवान हंसते हैं, कहते देखो, ब्राह्मण को ना संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण को खुश रहना चाहिए, संतोष में रहना चाहिए। मैं ब्रह्मचारी आदमी हूं, मुझे ध्यान करना है, मुझे 3 पैर जगह चाहिए। बलि हंसने लगे, क्या आप उसके पहले वामन भगवान ने ना बहुत प्रशंसा किया था, तुम्हारे पिताजी विरोचन है, जो ब्राह्मण को ध्यान दिया था, गलती से इंद्र ब्राह्मण बनकर का आए हैं, और पता भी है इंद्र है, फिर भी उन्होंने दिया। इंद्र ने मांग लिया ब्राह्मण होकर के कि आप आपका जीवन दे दीजिए, दे दिया। जैसे कर्ण है, कर्ण स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य करने के बाद उसके पास बहुत ताकत आ जाती थी, ऐसे भी सूर्य का पुत्र था वो, जो भी मांगते थे देते थे। इंद्र ने भी आया और कवच कुंडल मांग लिया, दे दिया। जानते भी थे ये इंद्र है, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो ऐसे नहीं मांगेगा, कवच कुंडल नहीं मांगेगा, वो मांगेगा धन, जमीन। ये कोई क्षत्रिय है जो युद्ध करने की जो ताकत है वो मुझसे छीन रहा है। ऐसे कोई है जो वंचक है, वंचक माने चीटर है। The beggars are not choosers। ये मालूम है आपको, पाकिस्तान में चल रही बात है, चेंज होने के बाद, beggars are not choosers, beggars are not choosers। इन्होंने इसे नहीं कहा, कौन? कर्ण ने भी नहीं कहा, बलि ने भी नहीं कहा, विरोचन ने भी नहीं कहा कि beggars are not choosers। नहीं, कुछ भी आप मांगो मैं दूं। धन क्या बताया पता है? कहा the purpose of life है कि जब कोई किसी ने वचन दिया है, वो वचन को अगर भंग करता है तो नरक जाता है। जीवन में इसी के कारण, और भगवान ने उनको बहुत महत्ता दे दिया। मैं सोच रहा था प्रवचन देने के अंदर और प्रवचन के देने के बाद, सोचो उन्होंने इतना बड़ा त्याग दे दिया और इतिहास पुराण में उसका नाम रह गया।
अगर कोई दान की दृष्टि से कहीं दिया है, वो बलि का नंबर 1 आता है। सब कुछ दे दिया और भगवान ने भी मान दिया। इसी प्रकार हम अपना जीवन में अगर हम जाने कुछ वैल्यूज, कुछ करना क्या है, तब हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि आप आए हो। जो नए लोग लगभग 50% से ज्यादा फरवरी 27 में अटेंड नहीं किया था, आप आए हो, तो उससे हम लोग पैटर्न सेम रखा है, टाइम टेबल सेम, एंड थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। जैसे एपिसोड दिखाया जाएगा चेंज है। गुरुदेव जो स्वामी चिन्मयानंद जी जिसको हम गुरु कहते हैं, वो जो टॉक दे उनका अलग है। मैं भी आया था, वहां पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो नॉलेज ही पावर है। एडिंगटन ने कहा है नॉलेज इज पावर। जिसके पास नॉलेज है वो ही वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखो 3 आईटी है, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, सेकंड है नॉलेज टेक्नोलॉजी केटी, ये दोनों ठीक है, मगर थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीटी। टीटी माने टेबल टेनिस नहीं है, टीटी टेबल टेनिस होता है नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके जीवन में यही 4-5 घंटा चेंज भी कर सकता है। जितने भी आप चिन्मय मिशन के डिवोटीज सब देखोगे और 1-2 भी बोलेंगे भी इस दौरान, किसी इसी घटना से चेंज हो गया जीवन, बस एक ही कहीं फ्लश हो गया जीवन। इसको जानने के लिए हमारा जीवन एक सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। अब हम जाने ये हमारे जीवन में हम व्यक्ति को महत्व देते हैं कि वस्तु को महत्व देते हैं। जब हम वस्तु को महत्व देते हैं, प्रायोरिटी हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, मनी है, पावर है, प्रॉपर्टी है, तो चिंता का कारण होता है। साथ चिंता का कारण होता है। चिंता माने क्या है? एजुकेशन। चिंता माने क्या है? ट्रेजेडी। चिंता माने क्या है? दुख। चिंता माने क्या है? मन के अंदर जो विक्षिप्त है। चिंता माने क्या है? मन पीस नहीं है, रेदर इनटू पीसेस है। तो किसी संत ने कहा है चिंता का कारण, शास्त्रों में अलग अलग ढंग में बताया गया है, 7 कारण है, 7 कॉजेस है चिंता का, 7 कॉजेस है। क्या क्या स्वामी जी चिंता का 7 कॉजेस, कारण क्या है ना बताते हैं? फर्स्ट हम डर रहे हैं ना कि परिणाम से, चेंज से। फर्स्ट है परिणाम। परिणाम मतलब क्या है? चेंज। कोई चेंज हो जाता है, बस हमारा क्या चीज हमेशा समान हो। माने अगर गर्मी ज्यादा नहीं है ना तो गर्मी ज्यादा ना हो, ऐसे नहीं होगा, गर्मी आएगी। किसी को गर्मी पसंद है, ठंड पसंद नहीं है, वो गर्मी चेंज होना उसको पसंद नहीं आ रहा। चेंज है, पत्नी है, वो वैसे हमेशा ऐसी मैंने पूरी सब्जियां जैसे दे रही, खाना पीना वैसे ही दे, थोड़ा सा चेंज हो गया बस फेंक देते हैं थाली। चेंज वी डोंट वांट। और हमारा मन के अंदर इतना चेंज होता है वो देखता नहीं है। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा, अगर किसी को हम बोलते हैं तुम खराब हो ना, तुम खराब हो, ये इंडेक्स फिंगर जा रहा है, तो इसके जो 3 है ना अपनी तरफ से जा रहा है। अर्थात एक को हम कहते हैं तुम खराब हो, 3 बोला खुद ही को देखो ना तुम्हारे अंदर क्या है। तो चिंता का पहला कारण है परिणाम, चेंज हम नहीं चाह रहे। सोचो तो विचार करो, है कि नहीं? सवेरे से लेकर के शाम तक अगर आप उठते उठते दरवाजा नहीं खुला है, उठते उठते चाय नहीं आया, उठते उठते जो आप चाहते हो, जो आपने एक्सपेक्टेशन किया है वो नहीं हो रहा है, परिणाम चेंज हो गया है, चिंता शुरू हो गई, वो नहीं चाहते। ये एक कारण है। सेकंड कारण ये है कि हमारा नाम हमेशा ठीक रहना चाहिए, मेरा नाम बदनाम न हो। नाम को लेकर के हम जी रहे हैं, मेरा नाम है, अच्छा मैं जब जाऊंगा वो मेरा नाम रखा है ना, नहीं है नाम। सेकंड है शरीर को लेकर के, उसको बोलते रूप, थर्ड हो गया। पहला क्या है? परिणाम।
चेंज, सेकंड है नाम, मेरा नाम, थर्ड है रूप, शरीर, ठीक है, और जाति, मैं कौन से बिरादर के हूं, मैं कौन से ट्रेडिशन का बिरादर का हूं, उसका कारण होता है चिंता का कारण। 1 2 3 4 हो गया। और एक है आश्रम, मैं कौन सा आश्रम में हूं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में हूं, उसको लेकर के हम चिंता करते हैं, उसके कारण हमारा चिंता बढ़ती है। और लास्ट है, आई थिंक कितना हो गया, हाँ 5 हो गया। तो परिणाम 1 और नाम 2, रूप 3, जाति 4, आश्रम 5, संबंध, संबंध के कारण, मेरा संबंध रिलेशंस अच्छा होना चाहिए। Nobody wants bad relations with anybody. Everybody wants good relations with all. सब लोग अच्छा रिलेशन चाहते हैं, संबंध छठा। और लास्ट चिंता का कारण है मृत्यु, मृत्यु का भय। जब आप श्रीमद् भगवत गीता को लेकर आओ ना, श्रीमद् भगवत गीता में 4 कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट चैप्टर में 4 कॉन्सेप्ट है, मैं मरूंगा वो मरेंगे, मैं मरूंगा वो मारेंगे, बस 4। आई विल डाई, दे विल डाई, आई विल किल, दे विल किल, ये 4 चीजें। इसी के कारण मृत्यु का भय उसके अंदर है, अर्जुन के अंदर। आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड समझ रहे हो, तादात्म्य। स्वामी जी आइडेंटिफाइड शब्द अच्छा था, ये नया शब्द बोल दिया तादात्म्य, और कठिन है। तादात्म्य माने क्या, उसके साथ जुड़ जाना, लग जाना, वो जैसे फेविकल जैसा लगता है। अगर मैं शरीर के साथ जुड़ गया, तादात्म्य शब्द नहीं होगा तो जुड़ गया बोलता हूं, तो बस मेरा दुख शुरू। फिर शरीर मरेगा तो मैं मरूंगा, शरीर मारेगा तो मैं मारूंगा, यही अर्थ हो जाएगा। हो गया 7 हो गया। 7 चिंता का कारण है। नंबर 1 परिणाम, नोबडी वांट्स चेंज। नंबर 2 नाम, फिर 3 रूप, फिर जाति, फिर उसके बाद आश्रम, फिर उसका संबंध, रिलेशनशिप, नोबडी वांट्स बैड रिलेशनशिप, एंड लास्ट में मृत्यु। मृत्यु कोई नहीं चाहता है, ये चिंता का कारण है। स्वामी जी ये तो रहेगा ना, जब तक मनुष्य जीवित है, एज लॉन्ग एज लाइफ इज देयर, ये रहेगा ना, नहीं, ये अपने आप में रहेगा अगर आप उससे ऊपर उठ जाओगे। कौन है जो गए थे चंद्रयान हमारा भारतवर्ष के, राकेश शर्मा। मैंने कुछ नहीं कहा, वो आप लोग हंसने लगे, विशेष करके चिन्मय मिशन डिवोटीज हंसने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे राकेश शर्मा सेक्रेटरी हैं हमारे अमृतसर चिन्मय मिशन, उनका नाम इन्होंने लिया है, सो दैट फेमस अपने आप हो जाता है। चलो, राकेश शर्मा को पूछा गया कि आपको क्या लगता है, भारत पाकिस्तान अलग अलग लगता है क्या? वो ऊपर रहता है कि क्या बताया उन्होंने, मुझे समान लगता है, कोई फर्क नहीं है। अगर हम इन शरीर के इन 7 चीजों से उठ गए, हमें चिंता नहीं। हम इन 7 में से अगर रह गए, चिंता तो खुद ही अपने आएगी। कैसे समझ उठेंगे? उठने का क्या मेथड है? देखो, जो बताया गया है मेथड क्या है कि हमारे मन को टटोलना चाहिए। एक होता है वस्तु के प्रति जो जीवन है, उसके थोड़ा हट करके थोड़ा अपने अंदर आना चाहिए। हमारे ये शरीर तो है ही, शरीर तो एक टूल है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, आप इंस्ट्रूमेंट को जैसे व्यवहार करोगे होगा। ये जो मन है, उस मन को टटोलो। अगर मन को आप डिसेक्ट करोगे, मन को आप विचार करोगे, एनालिसिस करोगे, मन के अंदर 2 प्रकार की वृत्तियां आती हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अपने मन को, नेगेटिव ज्यादा है 100 से,
इसलिए कौरव का प्रतीक है। पॉजिटिव कम है, वो पांडव है। पांडव में एक एक करके आप नाम बताना सीरियल में। पहला कौन है पांडव में? पहला कौन है? उस लोगों ने भीम बताया, कल लाइक है। पहले युधिष्ठिर। युधिष्ठिर हमारे अंदर कौन है? जैसे अभी आप बैठे हो, युद्धे स्थिरः युधिष्ठिरः, शांत होकर बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, मन को शांत कर रहे हो, मन को कंट्रोल कर रहे हो, इसका अर्थ ये है स्टिलनेस ऑफ द माइंड, युधिष्ठिर। सेकंड है भीमसेन। भीमसेन क्या? कंट्रोल ऑफ द माइंड, द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड। भीम के पास क्या कम स्ट्रेंथ था? कथा पता है महाभारत की, जब कुंती ने बुलाया पवन देव को, पवन देव के कारण पुत्र हुआ, उनका अपने आप गोद में आ गया, वो इतना भारी था कि हाथ से छूट गया। जब हाथ से छूट गया, नीचे एक पत्थर था, तो माँ डर गई, कुंती माँ की बेचारा क्या हुआ, पत्थर टूट गया, बच्चा आराम से रहा, माँ दूध से ही। सोचो ऐसी भीमसेन। कहने का मतलब कहानी से बड़े स्ट्रेंथ है, हमारा भी मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। पता है जो माँ है, बच्चे को लेकर को रोती भी है, अंधेरे में कोई बिल्ली आ गई तो रो रहती है, और घर जल गया और बच्चा अंदर है, चिल्लाती है मेरा बच्चा, कोई नहीं जा रहे, तो माँ ही अंदर घुस जाती है और लेकर आ जाती है, साड़ी या कपड़ा सब जलता है, फिर भी आ जाती है। बताओ ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई? वो भीम से सबके अंदर है। मन शांत स्थिर कैसे हो गया? युधिष्ठिर। अर्जुन कौन है? सरल है। जब मन सिंपल हो जाता है वो सरल है, वो अर्जुन है। नकुल कौन है? नकुल, कुल माने ग्रुप। जब मन विक्षिप्त में नहीं है, मन अशांत में नहीं है, मन अनेक चीजों पर चलाने जा रहा है, एक ही कंसंट्रेशन है, पेनिट्रेशन है, वो नकुल। क्लियर हो गया? और सहदेव का अर्थ है देवेन सह, अर्थात परमात्मा के साथ जब मन रहता है वो सहदेव है। हमारे ही मन के अंदर 5 गुण है। अच्छा गुण है तो बस मन शांत हो जाएगा। दुर्योधन और युधिष्ठिर, पांडव और कौरव पढ़ रहे थे पढ़ाई स्कूल में, जैसे हम लोग भी पढ़ने के लिए आए, जेल देखा जाए तो पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। एंड और सोचना है, नॉलेज किसको मिलता है? जिसने अपने मन में सोचा कि आई एम ए स्टूडेंट। देखो ये वर्ल्ड जो है ना पाठशाला है, ये जगत जो संसार है पाठशाला है, इससे हर क्षण मरते दम तक हम सीख रहे हैं। ये स्टूडेंट भाव है तो आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आपने सोच लिया कि मैं सब कुछ जान लिया, उसी दिन से आपका बंद हो गया, फिर तो आप कुछ सीख नहीं सकते, कुछ नहीं जान सकते। आपके जो सुख है वो नहीं मिलेगा, आपका जो पीस ऑफ द माइंड है वो इनटू पीसेस हो जाएगा। कभी भी नहीं सोचना चाहिए मैंने सब कुछ जान लिया, लास्ट जीवन तक सीखना। ये जो पंच पांडव है ये हमारे अंदर है। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने बुलाया और कहा कि दुर्योधन, जय गुरुदेव, तुमको एक अच्छा आदमी ढूंढ करके लाना है हस्तिनापुर से, 3 दिन का समय है, ठीक है? दुर्योधन गया, युधिष्ठिर को बुलाया, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया क्वेश्चन पेपर। इज ए गुड टीचर ना, भगवान जर्नल के स्कूल के टीचर्स थे। कौन? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के नाम पर डूम में द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी, द्रोणाचार्य क्या क्या सब नाम है। इज ए गुड टीचर, पांडवास एंड कौरवास। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया, क्वेश्चन चेंज किया। क्या कहा? एक बुरा आदमी लेके आओ, थोड़ा सा अच्छे के बदले बुरा लेके मगर लेके आओ, और कंडीशन रहा 3 दिन, कंडीशन रहा हस्तिनापुर। दोनों गए, दोनों मिशन के तौर पर गए। 3 दिन हुआ, दोनों ही फेल हो गए। युधिष्ठिर को बुरा आदमी मिल नहीं रहा और दुर्योधन को अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? बात करो, कोई बोले तो सही। एक आदमी बोले, खड़े होकर कोई बोले। मन की मिति जो है उसने वो देख रहा है कि भाई मुझे
अच्छा नहीं मिल रहा, वो देख रहे हैं कि मुझे बुरा कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि मन की वृत्ति उनकी ऐसी है। हाँ, वो माता जी बोल रहे थे, उन माता जी को देना। युधिष्ठिर को खराब नहीं मिल रहा है और दुर्योधन को अच्छा आदमी क्यों नहीं मिल रहा? डायरेक्ट सवाल दीजिए। ऐसा है कि जो हमारे मन में भावना हमें आगरा होती है वही दिखाई देता है। तो युधिष्ठिर खुद अच्छे थे तो उनको सभी सृष्टि अच्छी दिखाई दे रही है। वेरी गुड। और वो जो दुर्योधन है वो खुद ही पूरी भावनाओं से प्रेरित था तो उसको सभी सृष्टि Correct. दिखाई दी। बढ़िया, शब्द वही है, माने शब्द अलग अलग है, भाव वही है। इन्होंने अपने शब्द में कहा, इन्होंने अपने शब्द में कहा, बस वही है। सुनिए, जगत से में आप बुरा भला कुछ नहीं कह सकते हो, या तो दोनों नहीं कह सकते या तो दोनों ही कह सकते हो। भला मंद, गुण दोषमय। अच्छा, तुलसीदास जी कहते हैं तो रामचरितमानस में, ये जो जगत क्या है, गुण दोषमय विश्व करता। ये जगत में गुण भी है, दोष भी है, या तो कुछ नहीं कह सकते हो, एज इट इज, बस तो है, अपना अपना धर्म है, इसको अच्छा बुरा क्या बोलोगे? वो निर्भर करता है हमारी वृत्ति के ऊपर। इसका अर्थ क्या है? अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग हैं, अगर हम कहेंगे कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम स्वामी जी, पति बोलेंगे पत्नी के नाम, पत्नी बोलेंगे पति के नाम, पिताजी बोलेंगे बच्चे के नाम, बच्चे बोलेंगे यही हमारे पिताजी ही मुझे पढ़ाई का मौका नहीं दिया, मैं अमेरिका जाना चाहता था, मुंबई जाना चाहता था, आज देखिए ना मैं यहाँ पढ़ा हूँ। तो बच्चे पिताजी के ऊपर, पिताजी बच्चे के ऊपर, पड़ोस के ऊपर, ससुर के ऊपर, यही हम दोष देते रहते हैं। कभी नहीं सोचते हैं हमारा मन के बारे में हमने क्या सोचा। इसलिए अगर आपको जगत खराब लग रहा है, अगर आपके मन के अंदर अशांत है आपके मन, कभी भी आप दूसरे को दोष मत देना, ये हटा दीजिए आपके मन से। अगर इतने छोटा सा काम कर लिया, 99% सॉल्व है प्रॉब्लम। क्या आप कभी भी दूसरे को दोष मत दीजिए। इसके कारण हुआ समझिए, इस अगर ये हटा दिया माइंड से, आई एम द प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम, अगर इतना सोच लिया और जीवन में प्रैक्टिस कर लिया, 99% प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि मन ही मनाएव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन अच्छा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन को अच्छा करने का ये उपाय है। अगर हम अपना मन को शांत चाहते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है मन की शांति नहीं चाहता है। मन की शांति का अचूक उपाय क्या है? मन की शांति का अचूक उपाय है अपने अंदर ढूंढो, बाहर नहीं। मन की शांति के अचूक उपाय है, बाहर आप घूमो, सब कुछ करो, शरीर के दृष्टि से मन को आप अंदर डालो। ये जो आपने जो संन्यास लिया है, ये बाहर का तो ही एक दिन के लिए दिया गया है, अंदर का भी है। ये अंदर का ही चेंज हो रहा है। नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स, नॉलेज चेंजेस नहीं कहा है। आप चेंज होके नहीं जाओगे, आपके जीवन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर सचमुच आप एक पेट्रोलियम गैस है तो माचिस तो समान है। कुछ लोग टीचर्स लोग होंगे, आप सोचो एक टेबल में कच्चा लकड़ी रखा गया है, पत्ते, कच्चे पत्ते आदि, पहला वाला। सेकंड में कच्चा लकड़ी, थर्ड है सूखा लकड़ी, फोर्थ है केरोसिन और ज्यादा बढ़ा नहीं रहा, फिफ्थ है पेट्रोल और लास्ट है पेट्रोलियम गैस। एक साथ टेबल में रखा गया है, 6 लोग खड़े हैं और व्हिसल लगा दिया जाएगा तो माचिस शुरू होगा। बताओ कौन पहले जलेगा? पेट्रोलियम गैस, क्योंकि वो फ्लेमेबल है, वो पूरा अधिकारी है। अगर हम आप अधिकारी है, बस कोई एक वाक्य, कोई क्लास का, कोई उपनिषद गंगा का, कोई एक वाक्य, कोई कुछ बोल देता है, चेंज हो जाता है। एक कहानी बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। भगवान बुद्धदेव जंगल में जा रहे थे। इस कथा को देखो, इस कहानी के अंदर बहुत ही सुंदर छिपी हुई है। भगवान बुद्धदेव जंगल जा रहे थे, गांव लोगों ने मना किया मत जाइए ना। क्यों?
अंगुलीमाल एक राक्षस है, नाम ही उसका अंगुलीमाल है। वो लोगों को मारता है और अंगुली अंगुष्ठा है उसको माला बना कर रखता है, इतना जाइए मत। बुद्धदेव हंसने लगे, क्या करता है वो मार देगा आपको। अच्छा मार देगा। फिर भी गए, सचमुच बैठा था एक पहाड़ के पत्थर के ऊपर, देखा कि एक आदमी आ रहा है, श्वेत वस्त्र पहने हुए, मुंडित है। बुद्धदेव का आप याद कीजिए, कहीं के बाल है, वो सुंदर बाल है, घुंघराले बाल है, पहना हुआ अलग प्रकार के जटा है, और आगे चल रहे। एक ने कहा कि ठहरो, तुमको पता है तुम कौन हो, बिना जान के आ जाते हो, ठहरो। तो बुद्धदेव फिर चल रहे। ठहरो मैं बोल रहा हूं ना। क्या बुद्धदेव पता है, मैं तो पहले से ही ठहरा हूं, तुम ही चल रहे हो। तो तुरंत नीचे गिर गए, आ गए, खड़े हो गए। अब कल्पना कर रहा हूं, जो पत्थरों पर बैठा था आ गया है, विशाल का है। क्या बकवास कर रहे, चल रहे थे तुम और मैं बैठा था, और मुझे बोल रहे थे तुम चल रहे हो और मैं तो बैठा हूं। हाँ मैं ठीक ही बोल रहा हूं, सचमुच तुम चल रहे हो, मैं तो कब से बैठ गया हूं। क्या कह रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। हाँ मेरा मन शांत है, मेरा मन स्थिर है, तुम्हारा मन चंचल है। मेरा मन स्थिर होने के कारण मैं तो बैठा हूं, मैं जो चल रहा है ये शरीर चल रहा है। तुम्हारा शरीर बैठा हुआ पत्थरों के ऊपर और तुम्हारा मन चल रहा है। उसको लगा है, दम है इस आदमी के पास। कहते देखो तुम मनुष्य को मारा है, वो अंगुलीमाला आदि। मैं दो चीज पूछ सकता हूं, तुम उत्तर दे सकते हो, हम बताइए। एक है तुम्हारा मन जो चंचल हो रहा है उसको तुम शांत कर सकते हो। जिंदगी में इसे किसी ने पूछा ही नहीं, मन क्या होता है, चंचल होता है, शांत करना। किसी ने ऐसे ही राक्षसों को कौन पूछेगा, कौन बताएगा, कौन प्रश्न उत्तर देगा, कौन उसको सिखाएगा। किसी कोई भी आया नहीं, क्यों वो मर जाएगा। वो थोड़ा सा डर गया। हाँ मेरा मन तो विक्षिप्त है, मेरा मन तो अशांत है। और सुनो, ये पेड़ देख रहे हो, ये जो डाली है ये जीवित है। हाँ हाँ जीवित है, इसको तोड़ो। तोड़ दिया उसने, तोड़ दिया। ये 1 घंटा तक हम लोग इंतजार करते हैं, थोड़ा बैठते हैं, गपशप करते हैं। हाँ ये डाली सूख गई ना, अभी लगा दो। हंसने लगा हम लोग, क्या बात करते हो, ये कभी होगा। अच्छा तुम डाली, पेड़ से डाली हटाने में सक्षम हो। यू आर कैपेबल टू सेपरेट द ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री, इज नॉट इट? हाँ, मगर क्या तुम आर यू कैपेबल टू ज्वाइन? आर यू कैपेबल टू अगेन टू मेक द ज्वाइन? नहीं। इसी प्रकार तुम मनुष्य के सिर से, धड़ से सिर अलग कर दिया, तुम अंगुली को हटा दिया कि तुम फिर जोड़ सकते हो ना? नहीं। फिर तुम आधा काम करते हो और वो भी भगवान की शक्ति से, दूसरा काम नहीं कर सकते हो और बिना हनुमान मारते हो, तुम सब कुछ हो। चेंज हो गया। देखिए फिर चरण में पड़ गया। मैं तो और कहानी को बढ़ा नहीं रहा, कह दिया कि मुझे क्या करना है, सोचो। अर्थात जीवन में कोई एक वाक्य कभी घुस जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हमें भी हमारे मन को, हमें ऐसे सोचना है, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे मन को शांत करने के लिए क्या उपाय है, मैंने क्या किया अभी तक। देखो जगत हिसाब मांगता है तुम क्या किया। सुनो ठीक से, जगत हिसाब मांगता है तुम क्या किया, भगवान हिसाब रखता है तुम क्या हो, तुम किस ढंग से मेरे पास आए हो। रामचरितमानस के किष्किंध्य कांड में, मैं इसीलिए कथा बीच में बोलता हूं, आपको समझ में आएगा बहुत संदर्भ में। किष्किंध्य कांड में डर गया सुग्रीव देख करके, कोई बाली ने तो नहीं भेजा कोई तपस्वी को, धनुर्धारी को मारने के लिए। हनुमान तुम जाओ तो ब्राह्मण बन करके जाओ और देखो, अगर बाली ने भेजा तो मुझे इशारा दे देना, मैं फिर भाग जाऊंगा। अब हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आते हैं, उनसे पूछते हैं,
जब पूछते हैं, जान लिया कि ये भगवान राम, तुरंत हनुमान बन करके पाहि पाहि प्रभु मैं नर की नाई, एक मनुष्य के भांति मैंने पूछा, और आप भी कैसे मनुष्य के भांति पूछते हो? भगवान हंसने लगे। पता है क्या कहा? पता है, हनुमान तुम किस ढंग से आए थे ये मायने रखता है। तुम अगर अपने आप में हनुमान के रूप में आते तो मैं तुरंत तुम मुझे पहचान लेते। तुम ही अपने आप को छद्मवेश बनाया, इसलिए मेरा भी रूप तुमको तुरंत नहीं पता चलेगा। कितना सुंदर है ना। जगत हिसाब रखता है तुमने क्या किया, जगत हिसाब रखता है तुमने क्या किया क्या नहीं किया। भगवान हिसाब रखते हैं तुम क्या हो। देखो, एक स्कूल में एक छोटा बच्चा अगर जाता है तो स्कूल का ड्रेस चाहिए उसको। प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, टीचर चाहते कि स्कूल का ड्रेस कैसे पहने हो, मगर माँ कुछ नहीं चाहती है। मेरा बच्चा कीचड़ में है, मेरा बच्चा गंदगा है, बस माँ चाहती है बच्चा रोया, बच्चा माँ कह दिया तो माँ तुरंत आके वही कीचड़ के साथ ले लेते हैं। भगवान भी ऐसे हमारे मन हमें कैसे रखना है, यही भगवान चाहते हैं। जगत के बारे में ज्यादा सोचो मत। जगत का जो हिसाब है ना, वहां नहीं जाता है। जगत का हिसाब यही रह जाता है, और जो हिसाब जाता है वो हम नहीं करते। हमारा जो डेबिट एंड क्रेडिट है ना, हमारा जो बैक फॉरवर्ड है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, जो कैरी फॉरवर्ड है, वो क्या हो जाता है। तो मन के शांत के ऊपर आनंद चाहिए। अब हम आपको 15-10 मिनट में आनंद का स्वरूप बताना चाहते हैं, सुख। ठीक है, अब थोड़ा सा विचार करें। मैं इंटरैक्टिव सेशन में बोलूंगा, आप बड़े बेधड़क आंसर दोगे, सब लोग साथ दोगे तो भी चलेगा। एक एक करके पूछूंगा तब देना, मगर आप उत्तर दे देना। हमें सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा सा जैसे आपको नहीं चाहिए ऐसे आप उत्तर दे रहे हो। कोई एक दो बोल रहे हैं और दूसरा जो बोल रहा है उसको देख रहा है, तो तुझे चाहिए क्या? जैसे इसको नहीं चाहिए। हमें सुख चाहिए या नहीं चाहिए? देखा, सबको चाहिए। ये दूसरे को मत देखना वो क्या आंसर दे रहा चाहिए दे रहा है, ऐसे मत देखना। सबको चाहिए, है कि नहीं? आप आए क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए। अगर लग रहा है यहाँ सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा तो हाँ यार अच्छा लगा। हमारे पंजाब में होता है ना, अच्छा लगता है, आधा घंटा लग जाता है ना। अच्छा जी आधा घंटा लग जाता है। एक छोटी सी बच्ची है घर में, वो जैसे स्वामी जी है और बाकी कमेटी मेंबर है, किसी के घर गए, खाना पीना खाया और वो बाहर है, तो बच्चे को बोल रहे तुम यहाँ बैठो, हम अच्छा कर रहे हैं। तो वो छोटी बच्ची बोलती हमको भी अच्छा करना है, हम भी जाएंगे अच्छा करने के लिए। उसको कुछ पता नहीं अच्छा क्या होता है। अभी आपको पता चला कि नहीं अच्छा क्या होता है? अर्थात जब विदाई होते हैं एक दूसरे को तो हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं अच्छा जी, इसको मैंने नाम दिया अच्छा। और विदाई देते हैं, अगर बुरा है तुरंत दरवाजा बंद कर, जा अच्छा हुआ चला गया, उसमें भी अच्छा है ना, उसमें भी अच्छा है। हर मनुष्य सुख चाहता है, किसको प्यार दे करके, किसी से प्यार छीन करके, और कोई स्वार्थी बन करके चाहता है कि मैं अच्छा चाहता हूँ, अच्छा। तो हर व्यक्ति सुख चाहता है, इसी को बोलते हैं अच्छा। क्लियर? यहाँ तक फाइनल? सेकंड, सुख आप थोड़े समय के लिए चाहते हैं ना परमानेंट चाहते हो? हाँ, देखा ये कितना बड़ा परमानेंट शब्द उन्होंने कहा है। परमानेंट चाहते हैं, अर्थात काल से कोई व्याघात न हो, काल से कोई परिच्छिन्न न हो, काल से कोई खंडित न हो। नहीं, सवेरे चाहिए फिर शाम को नहीं चाहिए, ऐसे होता है? शाम को चाहिए फिर सवेरे नहीं चाहिए, ऐसे होता है? हाँ, खाना पीने के बारे में किसी को अगर आपने 12 बजे चाय दिया और 12 बजे चाय के बाद बिस्किट दिया, या वो जो क्या बोलते हैं वो जो ब्रेड जैसा, हाँ वो दिया, तो वो नहीं वो सवेरे खाएगा। अच्छा अभी अच्छा नहीं है, अभी बुरा है, सिर्फ चाय दे। अगर खाने के बारे में हमारा एक माइंड सेट है कि हम उस समय ये चाहिए, उस समय ये चाहिए, उस समय ये चाहिए, मगर सुख के बारे में माइंड सेट है क्या?
समझना? नहीं, सवेरे सुख पतला चाहिए और शाम को सुख भारी चाहिए, सवेरे सुख पतला पतला चाहिए, ऐसे है क्या? कल किसी ने मुझे दिल्ली में बता रहा था, एक मैनेजमेंट लोग, स्वामी जी हम कितने भाग्यवान हैं, हमारे भारत में युद्ध नहीं हो रहा, और ये बदलो कोई अच्छे लोगों के कारण, राजनीति हो जो भी हो, नाम के लोग बोलो, किसी को पसंद नहीं आएगा। तो अब हमारा मोटा है, उन्होंने अपने मैनेजमेंट भाषा में कहा मोटा है, युद्ध करते जाएंगे ना सब पतला हो जाएगा। हम तेल भी नहीं खरीद सकते, अभी तो तेल तो बढ़िया से खरीदते, ईरान भी बोल रहा है ले लो तेल, इराक भी बोल रहा है ले लो। इसी के लिए कितना अमेरिका तक हमको डरा है, बिल्कुल डरते ही नहीं है हम लोग, जवाब दे क्या जाता है, हमारा भी मोटा है। इसका अर्थ क्या है, हमारे मन में शांत है, देश में शांत है, तभी हम अच्छे से जी सकते हैं। अगर मन अशांत होगा हम जी भी नहीं सकते हैं। हमारे जो सुख है वो हमेशा के लिए चाहिए। अच्छा, ये सुख हम केवल अमृतसर में चाहिए और बाहर नहीं चाहिए, ऐसे कुछ है? सब जगह पर चाहिए। तो काल के दृष्टि से चाहिए, देश की दृष्टि से भी चाहिए। वस्तु ना स्वामी जी, नाश्ता खाते समय सुख चाहिए, कोई दूसरी चीज खाएंगे तो सुख नहीं चाहिए, ऐसे हैं? तो देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से भी सुख चाहिए। ये हो गया देश काल वस्तु परिच्छिन्नम सुखम इति आनंदम। सोचो तो, विचार करना, हमें सुख चाहिए, कोई काल के व्याघात न हो, no time, every time, each time, any time we want, anywhere we want. इसलिए इंग्लिश में बहुत सुंदर, any time we want, anywhere we want, and from anywhere we want. देश काल वस्तु, तीन को है क्या? चौथा ये हमें सुख चाहिए कि अच्छा, हमारा जो सुख है ना वो जड़ होना चाहिए कि चेतन होना चाहिए? लाइफ LIV बोलते ना, लाइफ समझ रहे हो? जो फिल्म में जो पिक्चर आता है, प्रवचन आता है, जैसे ये चला रहे तो लाइफ है। तो हमारा जो सुख है वो लाइफ हो या डेड हो? लाइफ। चेतन हो जड़ हो? चेतन हो। ये नहीं कि सुख मरा सुख है। कौन सा सुख? वो पिछले जन्म का सुख अभी आया हुआ है, मरा ऐसे कोई चाहता? कोई जैसे कोई सब्जी सैंडविच है, अभी जैसे किसी ने नहीं खाया, सैंडविच को रख लिया और 12 बजे खाना चाहिए, वो सैंडविच की हालत क्या होगा? सैंडविच हो जाएगा वो, इसलिए उसका नाम सैंडविच है। ऐसे नहीं चाहिए, ताजा चाहिए। कोई ये खराब छोड़ दीजिए, हम नया बना रहे हैं, और अगर पकौड़े भी ठंडा हो गया तो बोलते छोड़ दीजिए, हम गरम पकौड़े आपको खिला रहे हैं, बोलते ही नहीं। हमेशा हमें गरम चाहिए। तो सुख ठंडा चाहिए ना सुख गरम चाहिए? स्वामी जी पकौड़े गरम चाहिए ना? हाँ, उसी तरह सुख है स्वामी जी, पकौड़े गरम पकौड़े से ही गरम सुख। तो हमें सुख चेतन युक्त चाहिए, सुख जड़ वाला नहीं चाहिए, सुख मरा हुआ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? शब्द आपको ही ढूंढना है, शब्द आपको ही विचार करना है। भाषा तो भाववाहिका। ऐसे सुख नहीं चाहिए जो मरा हुआ, ऐसे सुख नहीं चाहिए जो जड़ है, ऐसे सुख नहीं चाहिए जो डेड है। आई वांट लिविंग, आई वांट लाइफ। चौथा गया, गिन रहे भी नहीं है ना? आप इतना सुख में मस्त है कि आपका हाथ ही रुक गया है पेन से, लिखने नहीं जा रहा है। वो जड़ नहीं होना चाहिए, चेतन होना चाहिए। आप सोचो और आपका काम होना चाहिए। चौथा गया। पांचवा, अच्छा सुख चाहिए जो दूसरे के पॉकेट में हो, आप उससे मांगना पड़ता है। बहुत लोग कुछ बड़े आदमी है ना, वो अपना जो पैसा है वो मैनेजर के पास है, फिर मांगना पड़ता है। बड़ा मुश्किल है, मैनेजर घर चला गया, फोन स्विच ऑफ कर दिया और आपको जरूरत पड़ता है, तकलीफ है। तो सुख स्वतंत्र चाहिए कि परतंत्र चाहिए? जोर से, अर्थात स्वाधीन, इंडिपेंडेंट चाहिए। देखो ना, देश जब डिपेंडेंट रहता है कितना दुख होता है। तो हमारा जो सुख है वो कैसे चाहिए? इंडिपेंडेंट चाहिए, वो हमारे हाथ में होना चाहिए, है कि नहीं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इफ योर हैप्पीनेस यू आर कीपिंग इन अदर्स पॉकेट, देन ट्रेजेडी है। आपके हैप्पीनेस को दूसरे के पॉकेट में मत रखो। स्वामी जी ना, क्या उसने मुझे हरिओम नहीं किया, उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं किया, उसने मुझे अच्छा नहीं किया, इसका अर्थ है योर सुख यू आर कीपिंग इन हिज पॉकेट।
तुमको खुश तब होगा जब वो बहू ने सास को कहा कि हरि अम्मा जी पाए लगी। अरे ये पाए लगी तो उसके पास है, नहीं किया तो भी क्या है, सुख तुम्हारे पास होना चाहिए। कितना है? स्वतंत्र होना चाहिए। कितने गया? कितने हुआ? 5। और एक है सुख हमसे अलग हो कि हम खुद सुख स्वरूप हो। अगर हमसे अलग हो तब तो छीनने का चांसेस है, क्योंकि अलग है तो बाहर से लाना पड़ेगा। अगर सुख खुद है, हम ही खुद सुख स्वरूप है, इसलिए भगवान राम का नाम जब देते हैं वशिष्ठ जी, सुख स्वरूप राम कौन है? सीकरते त्रैलोक सही पासी, राम स्वरूप। राम अभिधाम है, लक्षण समस्त गुण के अभिधान है, आधान है, सुख स्वरूप है। हमें भी सुख स्वरूप चाहिए। इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से। वही भगवान बुद्ध देव के एक आदमी आया, उसने कहा मैं मोक्ष चाहता हूं। क्या कहा? जोर से नहीं, पूरा टोटल वाक्य मैंने जैसे कहा है, मैं मोक्ष चाहता हूं। इंग्लिश में आई वांट लिबरेशन। क्या उसने कहा? भगवान बुद्ध देव ने बड़ा सुंदर कहा, हिंदी से हो इंग्लिश हो, कि हो जाएगा। 2 चीज हटा लो ना, क्या ना आई हटाओ। पहले तो ये वांट जो है ना तुम्हारे अंदर, जो डिजायर है, मोक्ष चाहता, उसको हटाओ। तो इंग्लिश से बना है आई वांट लिबरेशन, वांट हटा दो, फिर बचा कौन? आई और लिबरेशन। फिर वहां से भी हिंदी से भी करो, मैं मोक्ष चाहता हूं, चाहना को हटा दो, फिर बचा कौन? मैं और मोक्ष। अभी 2 अलग अलग हो गया, मैं और मोक्ष, और आई और लिबरेशन। अब ये जो आई है ना, आई एम द प्रॉब्लम, उसको हटाओ, बचा क्या? अर्थात मोक्ष अगर चाहते हो, चाहने को हटाओ और आई को हटाओ, अपने आप चाहोगे। अगर आनंद चाहते हो, आनंद चाहना को हटाओ। अगर चाहने में ही भावना रहती है कि आनंद बाहर है, उसको हटाओ। और आई जब तक रहेगा फिर आनंद नहीं आएगा, क्योंकि कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नहीं, दोनों एक साथ न ठहरिए, रवि रजनी इकट्ठा। तुम मैं को भी रखोगे और आनंद को भी रखोगे, ये दोनों साथ साथ नहीं चलता है। तुम मैं को हटाओगे तो आनंद अपने आप आएगा, वो है दिखाई देगा। कितना सुंदर मेथड है ये, है मेथड। इसके लिए ये मैं को हटाने के लिए ही हमें टोटल साधना बताई गई है। समय हो रहा है, मैं 5 मिनट में आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा। हमारे जो मैं है ना, ये मैं पना ये जो अहंकार है, ये अहंकार ही कुकुर मत्तल जैसा आ जाता है। इसको कैसे हटाना है, ये अलग अलग मेथड। जैसे हम भजन गाते हैं तो भजन से मैं हटता है, जैसे हम श्रवण करते हैं श्रवण से मैं हटता है। ये जो अहंकार मैं शर्मा, मैं वर्मा, मैं हूँ, वो सब हटता है। फिर मैं कौन हूँ, मेरा जो नित्य संबंध है भगवान के साथ, वो अनुभव करता हूँ। एक मेथड है मेडिटेशन। चलिए 5 मिनट आप मेडिटेशन करो। ये जो आप बैठे हो ना, जो चेयर में, थोड़ा सीधा बैठ जाओ। और ये जो हाथ है ना, ये हाथ को ऐसे ऊपर उठाओ, इसको ऐसे बंद करो, ये वाला ऐसे, और ये घुटने के ऊपर रखो। ठीक है, घुटने के ऊपर रखना। और चश्मा जब पहने उसको हटा दो, थोड़ा सा आप अपने जगह पर रख दो स्वस्थान। और लास्ट में मैं जब बोलूंगा हाथ जोड़ना, तो आप हाथ जोड़ दोगे, फिर ऐसे घिसोगे और आंख में से दबाओगे, फिर खोल दोगे। देन आवर क्लास कंप्लीट। ठीक है, अब अभी आप ऐसे रख करके क्लोज योर आईज, आंख बंद, ऑब्जर्व योर माइंड। मन को आप देखो, मन के अंदर अच्छे गुण है कि बुरा गुण है। जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड। उसके पहले ऑब्जर्व को लाने के लिए, जैसे अभी गाड़ी आप तुरंत स्पीड नहीं कर सकते। जैसे सीएनजी अगर गाड़ी है तो थोड़ा सा स्पीड होने पर ही एसी चलता है। तो इसी प्रकार आपके मन के शीतलता को चाहिए तो स्पीड अप करना। कैसे स्पीड अप करोगे? प्राणायाम के द्वारा। आप अपना हाथ जैसे तैसे रहेगा,
मैं जब इन कहूंगा सांस ले लेना, जब आउट कहूंगा सांस छोड़ लेना, बस इतना ही। ये है गाड़ी की स्टार्टअप एंड स्पीड अप। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। स्टॉप, ऑब्जर्व योर माइंड। आंख बंद। देखिए हम 5 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, मगर ईमानदार से करें, बहुत फायदा होगा। बी पेट्रोलियम गैस, नॉट कच्चा लकड़ी। कच्चा लकड़ी से अगर कुछ भी लाइट आएगा तो जलेगा नहीं, और पेट्रोलियम गैस से थोड़े से माचिस की लो जला देगी। ऑब्जर्व योर माइंड। हमारे अंदर जो गंदगी है उसको हटाओ। आई वांट लिबरेशन से वांट हटाओ, डिजायर हटाओ, और ईगो आई हटाओ। बचेगा सिर्फ लिबरेशन है, बचेगा सिर्फ सुख है, आनंद है। जस्ट लिसन। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सत चिदानंद में हूँ, परमात्मा सत चिदानंद में हूँ। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है। शिवोहम 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 शिवोहम, मनोबोध्यंकार चित्तानिनाहम्, न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्र न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ, मैं पंच महाभूत नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं विषय नहीं हूँ, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मस्वरूप ही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं सुख बाहर से नहीं चाहता हूँ, खुद मेरे अंदर सुख है, मैं हूँ सुख स्वरूप हूँ। हाथ जोड़ दे, जोर से घिसे, फिर आंख में दबाए, फिर सेकंड टाइम घिसे, फिर आंख में दबाए, हथेली को 8 टाइम घिसे, आंख में दबाए और धीरे धीरे खोल रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि